अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब आप लोग कैसे हो? ठीक है। अच्छा, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंपटीशन। कंपटीशन क्या है, कैसे होता है और इसके लिए क्या चाहिए। फर्स्ट मैंने आपको हंटिंग का बताया था, फिर लिस्टिंग का, फिर आज हमारा है कंपटीशन का। उसके बाद चार चीज़ें ये नीचे वाली रह जाएंगी, ये 1 बाय 1 डे मैं आपको लेक्चर देता रहूँगा। सो आज थर्ड लेक्चर जो हमारा है वो है कंपटीशन के ऊपर। इसके लिए यार एक सेलर अकाउंट होना चाहिए। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सेलर अकाउंट क्या चीज़ है, कैसे आएगा, कैसे बनाना है। तो हम जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं यूएसए मार्केट की कर रहे हैं, तो हमें यूएस मार्केट की ही हम इसकी ड्रॉप शिपिंग करते हैं। तो यूएसए का अकाउंट होना चाहिए आप लोगों के पास। इस तरह का एक सेलर अकाउंट होता है, अमेजोन सेलर सेंटर। ठीक है, ये एक अकाउंट है और आज हम इसके ऊपर कंपटीशन करेंगे कि कंपटीशन क्या है। आप लोग आज वो सीखोगे। फर्स्ट आपको लिस्टिंग बता दी थी, तो आज कंपटीशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, मींस एक सेलर अकाउंट आपको चाहिए। ठीक है, कंपटीशन है क्या, कंपटीशन है क्या वो मैं आप लोगों को बता दूं। कंपटीशन है कि आप लोगों ने एक प्रोडक्ट को हंटिंग कर ली, फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर था कि उसकी लिस्टिंग, फिर आपने लिस्टिंग भी कर दी। थर्ड लेक्चर आज जो है वो है कंपटीशन का, कि कंपटीशन क्या है। जो आप प्रोडक्ट हंट करते हो फिर उसको लिस्ट करते हो, उनके ऊपर कंपटीशन करना होता है। ठीक है, ये सब प्रोडक्ट है, इनके ऊपर हम क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। तो ये क्या चीज़ है, अब ये आप लोगों ने एक फॉर एग्जांपल एक प्राइस लगाई थी, ठीक है, 33 के ऊपर लगाई थी। तो ज़ाहिर बात है कोई और सेलर भी इस चीज़ को सेल कर रहा होगा। तो अगर वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देता 32.99 कर देता, तो ज़ाहिर बात है वो ऑर्डर उसके पास जाते हैं। जिसकी प्राइस कम होगी ऑर्डर बायर उसी से लेते हैं जिसकी प्राइस कम होती है। तो इसी चीज़ को कंपटीशन भी बोलते हैं कि हम अपने अपने कॉम्पिटिटर, मतलब अपने जो हमसे सेल, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जो सेलर बैठे हैं उनसे हमने कंपटीशन करना है, उनसे हमने बाय बॉक्स हमेशा लेके रखना है। ठीक है, ताकि हमारे पास उस चीज़ का ऑर्डर है। तो ठीक है, पता चल गया होगा आपको कंपटीशन क्या चीज़ है सब। और मैं फिर आपको दूसरी डिटेल्स में बता दूं कि ये चीज़ें हैं क्या, ये क्या है। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को ना बता देता हूँ। अच्छा, तो ये देख रहे हैं आप। अब इसमें ये क्या चीज़ है, ये जो होता है ना AZM, ये एक SQ है, इसको बोलते हैं SQ। ये न्यू के ऊपर होता है हमेशा, इस पिक के साथ, प्रोडक्ट की पिक्चर के साथ SQ होता है। इसके नीचे होता है एसन। ठीक है, इसको एसन बोलते हैं। और ये जो है ना, ये प्रोडक्ट का लिंक है। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये उस प्रोडक्ट का लिंक है। आप इस लिंक को खोलोगे तो ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, ठीक है। सेकंड, ये एसक्यू होता है, ये एसन होता है, ये प्रोडक्ट का लिंक है। अब जो ये है ना, ये वो डेट है जिस डेट को हम इसको लिस्ट करते हैं, इसको लिस्ट करते हैं इस प्रोडक्ट को। ठीक है, ये इस डेट को लिस्टिंग होती है। ये अवेलेबल वो होता है क्वांटिटी, जो मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था क्वांटिटी क्या है। तो ये मिकदार है, हम इस प्रोडक्ट की मिकदार हमारे पास 4 है, हम इसको 4 की प्राइस, मतलब कि 4 की क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको 4 प्रोडक्ट इसके सेल कर देंगे। अब ये प्राइस है इस प्रोडक्ट की, क्या है, ये प्राइस है हमारे पास इस प्रोडक्ट की के $84 हमने इस प्रोडक्ट की प्राइस रखी हुई है। ये बिजनेस प्राइस है, तो ये खाली होती है, इसको आप रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, और ये इस प्रोडक्ट का सेलर रैंक आ जाता है। ठीक है, और ये बताता है कि कौन सी कैटेगरी का, जिस तरह ये गार्डन्स में है। ठीक है, और ये है बाय बॉक्स एलिजिबल। बाय बॉक्स क्या है, इस पे नो है। नो का मतलब ये है कि हमारे पास इस चीज़ का बाय बॉक्स नहीं है, तो कम चांसेस है इस चीज़ के बाय बॉक्स, हाँ, इस चीज़ के ऊपर हमें ऑर्डर आने की। तो एक बाय बॉक्स आप कैसे लेते हो एक प्रोडक्ट का, वो आप लेते हो कंपटीशन करके, कि बाय बॉक्स आएगा उस प्रोडक्ट का जहाँ, जिस तरह यहाँ पे नो लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब इन चीज़ों के ऊपर हमें बाय बॉक्स नहीं मिला हुआ इस प्रोडक्ट का, तो ना ही इस अकाउंट के ऊपर बाय बॉक्स है। तो अगर ये यहाँ पे नो है तो मतलब कि इसका बाय बॉक्स नहीं है, इसके कम चांसेस हैं हमारे पास एक चीज़ के ऑर्डर आएंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, बट आप विदाउट स्किप किए हर चीज़ पॉइंट को नोट कर लें। ठीक है,
ये आपको फ़ायदे में रहेगा। अब इस चीज़ का यस है यहाँ पे, ये देख रहे हैं बाय बॉक्स एलिजिबल है, मतलब यस है इस चीज़ का। काफ़ी 99+ चांस होते हैं कि हमारे पास इस चीज़ के ऑर्डर आएंगे क्योंकि हम बाय बॉक्स लेके बैठे हैं। सही है। अब आपको बताता हूँ कि कंपटीशन हमने इनकी प्राइस बनानी कैसी है। ये पता चल गया क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये बाय बॉक्स है, ये सेलर रैंक, ठीक है, डेट कौन सी है, एसएन कौन सा है, एसक्यू कौन सा है और लिंक कौन सा, और ये प्रोडक्ट। आप इनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करके कोई चीज़ फजूल है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये डिलीट प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग, ठीक है, इस तरह ये डिलीट भी हो सकता है। तो आओ चलें कि इसका कंपटीशन कैसे होगा। हमने ये एसएन को कॉपी कर लेना है, ठीक है, ये एसएन को कॉपी करके हमने प्राइम पे सर्च कराना है। बिजनेस प्राइम के ऊपर हमने इस प्रोडक्ट को सर्च कराना है। एक सेलर अकाउंट होता है, मैंने आपको पहले शुरू में ही बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में। एक बिजनेस प्राइम होता है जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं। तो ये इसका एसएन है, नेट इशू चल रहा है, या इधर प्रोडक्ट के आगे एसएन भी होता है और इधर भी एसएन, मतलब कि आप सर्च कर सकते हो, दोनों जगह सर्च कर सकते हैं एसएन को। सर्च करने के बाद आपका प्रोडक्ट कौन सा है ये आपने देखना है। उसमें इसने सारे प्रोडक्ट मतलब कि दे दिए हैं इस रिजल्ट के ऊपर। ये वाला हाथ हमारा जो था प्रोडक्ट था, इसको ओपन कर लें। ये एसएन डालने के बाद ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट आ गया, अब हमने करना है कंपटीशन। इसके ऊपर देखना है कि हमारी प्राइस कहाँ है और दूसरा सेलर कहाँ बैठा है, कहाँ नहीं बैठा। मैंने आपको जैसे बताया था सेकंड लेक्चर में भी कि हमारे पास ऑर्डर कब आता है, जब अमेज़ोन के नीचे हमारी प्राइस होगी तो ऑर्डर आएगा, अदरवाइज ऑर्डर नहीं आएगा। बहुत ही कम चांसेस हैं, 30% ऑर्डर आ जाते हैं, 20% आ जाते हैं, बट ज़्यादा नहीं आते। तो अमेज़ोन से नीचे हमारी प्राइस होनी चाहिए लाजमी। अब देखिए हमारे जो अकाउंट का नाम है ना, फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंट का नाम ये है फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम ये सेलर है, ठीक है, हम अपना प्रोडक्ट 3149 का बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये बंदा अमेज़ोन दे रहा है 24-34 का, और ये जो सेलर है ना ये 28-25 पे बैठा है, ठीक है। अब जाहिर बात है ये 24 का दे रहा है, ये 28 का दे रहा है, ऑर्डर तो इस बंदे के पास जाएगा, ठीक है, बट जाएगा लॉस में। हमने ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसके पास ऑर्डर तो आ जाएगा, अमेज़ोन से नीचे आया बैठा है, ऑर्डर तो आ जाएगा, बट इसके पास जाएगा लॉस में। लॉस में क्यों जाएगा, क्योंकि मैं आपको इसको शीट में बना के दिखा दूँ 24-34, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लॉस में क्यों जाएगा। हंटिंग शीट निकाल लेता हूँ, इसमें हंटिंग शीट भी काम आती है ना, तो शीट आपकी काम आएगी। अच्छा, तो परचेज प्राइस क्या है हमारी 24-34, और वो सेलर जो है वो सेल कितने की कर रहा है, इसको 28-25 की सेल कर रहा है, ठीक है, 28.25। तो अब देख रहे हो आप लोग, ये देखें $2 लॉस में वो इस प्रॉफिट, $2 लॉस में, माइनस का निशान आ गया तो $2 वो लॉस में बेच रहा है, और ROI उसकी 7 लॉस में जा रही, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट लॉस में बेच रहा है। अब हम अगर हम इसके साथ कंपटीशन करें, फॉर एग्जांपल हम 28-24 यहाँ कर दें अपनी प्राइस, तो भी हमें ज़ाहिर बात है हमें तो लॉस है। 28-24 कर दो तो देख लो, जेन्युइन बात है कि हमें लॉस है। 28-24 1 सेंट कम करना होता है हमने इनसे, फिर भी हमें लॉस है, हमें ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए हो गया फजूल, क्योंकि हमारा फॉर एग्जांपल अकाउंट बैठा है यहाँ पे, ये हमारा अकाउंट है, ये बैठा है 3149 के ऊपर और अमेज़ोन दे रहा है 24 के ऊपर। तो प्रॉफिट तो बनता है, बट हमारे पास ऑर्डर नहीं आएगा। ऑर्डर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बंदा बैठा है, ठीक है, अमेज़ोन के नीचे, अमेज़ोन के नीचे जो बैठा होगा उसी के पास उस चीज़ का ऑर्डर जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए फजूल है। तो इसको हम कंपटीशन में इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़िए, ठीक है, और यहाँ से डिलीट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब मैंने काफ़ी प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं आप लोगों के लिए, तो मैं दिखा देता हूँ, सबका अलग अलग है। अब ये एक और ऐसा है, ठीक है, मैं इसको सर्च करता हूँ। अब ये इसको सेलर में से मैं नीचे खोल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी, दोनों सेलर्स हैं, अलग अलग जगह पे हैं, ठीक है। आपने इसको ओपन कर लिया। अब फॉर एग्जांपल हमारा ये अकाउंट है, ये हमारा अकाउंट है, और ये अमेज़ोन दे रहा है 10-29 की। अब हम चेक करते हैं, 10-29 की अमेज़ोन दे रहा है।
परचेज पर है 1029 और हम दे रहे हैं 14.50, ठीक है, 50 सेंट की हम दे रहे हैं। नेटवर्क का मसला है थोड़ा सा। तो देख रहे हो हमें अब प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमें क्या है, $1.21 का हमें प्रॉफिट है। ROI 9 बन रही है हमारी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। अब हम इसको इतने का बेच रहे हैं, इस चीज़ का बाय बॉक्स भी ऐसे समझो हमारे पास है, इस चीज़ का बाय बॉक्स, ठीक है। बाय बॉक्स भी हमारे पास है, हम साथ ही क्वांटिटी साथ की मिकदार दे रहे हैं, साथ चीज़ें ये बेचेंगे सेम ये वाली, ठीक है। 14.50 की हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए ठीक है, इसको हम डिलीट भी नहीं करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये भी इसी तरह होता, नीचे तक गया बैठा होता, ठीक है, और अमेज़ोन से नीचे ना होता, तो हम इसको हमारे लिए भी फिर होती, कम चांसेस थे कि ऑर्डर इस चीज़ के ऊपर हमें आते, ठीक है। और अगर हमारा अकाउंट फॉर एग्जांपल ये वाला है, ऊपर वाला नहीं है, ये वाला है, ठीक है, तो हम लोगों ने इसके साथ कंपटीशन करना है। अब आप देख रहे हो ये दे रहा है 14.56 का और ये दे रहा है 14.50 का। हम शीट में चेक कर लेते हैं कि हमें प्रॉफिट है कि नहीं है। इसके साथ कॉम्पिटिटर अमेज़ोन की प्राइस के साथ इसको देखते कि इसमें अगर प्रॉफिट है, ठीक है तो हम फिर अपनी प्राइस 14.49 कर लेते, इससे 1 सेंट कम कर देते, इससे 1 सेंट कम कर देते ताकि हमें ऑर्डर आए, ठीक है। 14.49 दे करके दिखाओ, तो आप देख रहे हो अभी भी प्रॉफिट है। अगर हमारा अकाउंट मान लो कि ये वाला था, तो हम इसके साथ कंपटीशन करके अमेज़ोन से प्राइस बना के इससे कंपटीशन करके अपना 14.49 पे प्रोडक्ट लिस्ट कर देते, ठीक है। लिस्ट मतलब कंपटीशन उस चीज़ के ऊपर कर देते। वो कैसे करना था मैं बताऊं, ये था हमारा 14.49 हमने करना है, तो इसको 14.49, ठीक है। तो और ये सेव, इसको 2 बार टिक कर दो सेव के बटन पे, ठीक है, तो ये सेव हो जाएगी। इसकी प्राइस अपडेट हो जाती है 15 मिनट तक, ठीक है। 15 मिनट तक एक प्रोडक्ट लिस्ट होता है और 15 मिनट तक ही एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसी तरह आपने सबका कंपटीशन करना था, ठीक है। ये कौन सा अमेज़ोन की प्राइस से नीचे बैठा है, कौन सा नहीं बैठा, और किस सेलर के पास इस चीज़ का बाय बॉक्स है, किसके पास नहीं है। अगर अब हम यहाँ बैठे होते तब मैं कंपटीशन करता, मैं इधर आ जाता और ये वाला बंदा यहाँ 14.50 पे नीचे आ जाता, मैं 14.49 पे नीचे आ जाता और प्रॉफिट भी था, मेरे पास ऑर्डर आ जाता, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है। जो चीज़ फजूल है, मीन्स ये भी 10 की 13 ये 11 की 13, तो हमें लॉस है, तो लॉस है, तो हम और यहाँ बैठे हैं तो हमारे पास तो ऑर्डर नहीं आएंगे, इस 11 वाले के पास चले जाएंगे। चाहे ये बंदा लॉस में ऑर्डर ले रहा है लेकिन ऑर्डर इसके पास जाएंगे, तो हम ये प्रोडक्ट डिलीट कर देते, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं कंपटीशन, ठीक है। ये चीज़ आपको आ गई होगी। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, वो वहाँ पे अमेज़ोन नहीं बैठा, फॉर एग्जांपल ये अमेज़ोन जो है ना, ये नहीं बैठा, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। तो आप सोचो ये अमेज़ोन यहाँ नहीं बैठा, ठीक है, ये वाला amazon.com, शिप फ्रॉम amazon.com, सोल्ड बाय amazon.com नहीं है, और बाकी ये वाले अकाउंट इसके ऊपर बैठे हैं, तो ये मतलब आउट ऑफ स्टॉक है। तो आप आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट का क्या करते, आप यहाँ आते सिंपली ये प्रोडक्ट देखते, इसकी क्वांटिटी 0 कर देते और इसे यहाँ से सेव कर देते। इसका मतलब क्या था कि हमने इसको 0 कर दिया, तो इसका मतलब हम इसको 0 अपने स्टॉक में से ख़त्म कर देते, इसका ऑर्डर हमारे पास आते ही ना। ये हमारा प्रोडक्ट बिजनेस प्राइम पे शो होता ही ना, जब शो ही ना होता तो हमें ऑर्डर भी ना आते, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं कंपटीशन। जो गलत प्रोडक्ट हो उसको डिलीट कर दो, जिसकी प्राइस नीचे आ गई है, डाउन हो गई है, उसकी प्राइस अप कर दो, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं कंपटीशन। तो आप इसमें काफ़ी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, उनके ऊपर फिर कंपटीशन करो ताकि हमारे पास उन प्रोडक्ट्स की सेल है। हम कंपटीशन इसलिए करते हैं ताकि हम उन प्रोडक्ट्स की सेल ले सकें, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्यों डिलीट किया जाता है, क्यों कंपटीशन किया जाता है, और ये सब चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है जो मैंने बताई आपको, ठीक है। तो कंपटीशन किया जाता है सिर्फ सेल लेने के लिए और हमारे पास ताकि सेल आए उस चीज़ की। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लोगों को फिर बताऊंगा, एक और लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आप ये प्रोडक्ट को देखें और सीखें। और कुछ लोग जो बोलते हैं सेलर अकाउंट बनाना है, सेलर अकाउंट बनाना है, यार आप ये तो कोर्स कर लो, फिर मैं बता दूंगा कि आपको अकाउंट कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से नहीं मिलते, या आप अपना पर्सनल अकाउंट बनाओ, वो भी बता दूंगा।
और अकाउंट कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं आते वो मैं बता दूंगा। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं बिजनेस प्राइम के लिए कि सर डेबिट कार्ड लगाना है क्रेडिट कार्ड लगाना है, या दोनों कार्ड लगा सकते हो, बट शर्त यह है कि अगर वो यूएस का क्रेडिट कार्ड है तो वो कार्ड है तो यूएसए की डिटेल्स दो, अपना एड्रेस दो जिस एड्रेस के ऊपर वो कार्ड है, अगर पाकिस्तान का तो पाकिस्तान का दो, ठीक है। ओके गाइस, सो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।